तो इस वीडियो में हम ये नहीं कहने वाले हैं कि मेरे दोस्तों कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये वीडियो ही एक ऐसी जज्बा और एक ऐसी फार्मूला का ट्रिक देने वाला है जिसको देख करके अगर आप नहीं खुश होइएगा तो इसको डिसलाइक करके चले जाइएगा। आपको गारंटी के साथ कहते हैं डिसलाइक करके चले जाइएगा। अगर पसंद सही में आ जाए तो दिल से लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फुल एनालिसिस करेंगे। इसमें क्या मतलब फुल एनालिसिस, तो देखिए वो क्या है। तो देखिए ये फार्मूला जितना हम लोगों ने पढ़े हैं, चाहे पढ़ते हैं 10th में, वो इतना ही फार्मूला लगभग होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, हम क्या करते हैं, इसको पहले कंसेप्ट के साथ समझ लेते हैं कि ये फार्मूला आया तो आया कहाँ से और कैसे आया। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फार्मूला कहाँ से आया। तो मेरे दोस्तों सबका फुल एनालिसिस देखते चलिए। ये फार्मूला आप लोग बच्चे में पढ़े हो या क्या कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये मेरे दोस्तों आप लोग पढ़े हैं या नहीं, सो बता दीजिए पढ़े हुए हैं। तो पढ़े हुए हैं तो क्या करना है कि इसमें क्या करते हैं कि कर्ण स्क्वायर से दोनों तरफ भाग करते हैं। क्या करते हैं, कर्ण स्क्वायर से दोनों तरफ भाग करते हैं। तो इसके नीचे भी कर्ण स्क्वायर हो जाएगा और इसके नीचे भी कर्ण स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस तरह से हमको क्या प्राप्त होने वाला है कि ये कट जाएगा एक बार में और एक का स्क्वायर बराबर, ये हम लिख सकते हैं इसको लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर। ठीक है, जोड़ आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर। मेरे दोस्तों आप लोग जानते हैं कि लंब बटे कर्ण क्या होता है, पहला चैप्टर में पढ़े होइएगा। वो फार्मूला हम इसमें नहीं लिए हैं, ठीक है, क्योंकि वो याद करने की चीज़ें हैं, तो आप लोगों को याद होगा कि लंब बटे कर्ण क्या होता है और आधार बटे कर्ण क्या होता है। तो ये देखिए एक का स्क्वायर एक, और लंब बटे कर्ण को क्या कहते हैं, साइन। क्या कहते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर साइन थीटा लिख दिए। स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर थीटा में स्क्वायर नहीं लगाते हैं, यहाँ पर स्क्वायर लगा दिए। फिर इसका आधार बटे कर्ण किसका होता है, तो कॉस का होता है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो इस तरह से हम लोगों का ये फॉर्मूला आया हुआ है और बन करके तैयार हुआ है। तो ये कैसा लगा आपको, अच्छा लगा। अब देखिए इस फार्मूला से, एक ही फार्मूला से हम लोग सारे के सारे फार्मूला और निकालने वाले हैं। वो कैसे फार्मूला निकालेंगे, तो देखिए देखते चलिए क्या होता है। ये फार्मूला मेन फार्मूला है, सो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर फार्मूला क्या है कि साइन, यहाँ चलिए यहाँ से देख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो हमको किसी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमको सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। तो याद हम नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, हम रट्टूमल है नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये 1 इधर है ही, उस साइड है ही, ये साइन स्क्वायर इधर है, इधर ही रह गया हुआ है। ये कॉस स्क्वायर जो प्लस में है इसको इधर भेज देते हैं, क्या कर देते हैं, इधर भेज देते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो इस तरह से एक फार्मूला हम लोगों का तैयार हो गया। ठीक है, देखते चलिए। आप लोगों ने कहा कि इसका फुल एनालिसिस करके वीडियो बना करके दीजिए, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया और इतनी इंटरेस्टिंग है कि मत पूछिए, देखते रहिए कितना मजा आने वाला है। तो चलिए अगले स्टेप क्या हो सकता है कि ये हमको साइन स्क्वायर नहीं पूछा हो, क्वेश्चन में हमको सिर्फ साइन पूछा हो कि भाई साइन का वैल्यू तो दे दो, साइन का वैल्यू लिखो, किस में, तो कॉस स्क्वायर वाला में। तो हम क्या कर सकते हैं, ये साइन स्क्वायर का वैल्यू ना था तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट। तो इसका भी एक फॉर्मूला बन करके आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या गया मेरे दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमारा ये दूसरा भी फॉर्मूला बन गया। अब मेरे दोस्तों
हमको तो ये साइन इससे पता चला, ये कॉस स्क्वायर में पूछे तो, क्योंकि साइन का फॉर्मूला और भी है तो हमको लगाने का भी सेंस होनी चाहिए कि ये कॉस स्क्वायर में पूछे तो चलिए अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। इससे क्या करें कि ये तो साइन पूछ, अगर कॉस पूछ दे तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 इधर का इधर ही रहेगा, इस साइड का इस साइड ही रहेगा, और साइन स्क्वायर यहाँ पर ना कुछ तो प्लस है, क्या है, प्लस है, इधर आ जाएगा और माइनस हो जाएगा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे दोस्तों, इसी तरह से ये फॉर्मूला यहाँ पर बन गया और ये बन गया, और जिस तरह से इसमें निकाले साइन के वैल्यू, इसी तरह से यहाँ भी निकाल देंगे कॉस थीटा की वैल्यू, क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो अब हम करते हैं अगला उपाय क्या होगा। ये साइन का फॉर्मूला आ गया, ये साइन स्क्वायर का, ये कॉस का आ गया, कॉस स्क्वायर का, और ये कॉस थीटा का। अब चलते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप क्या, वीडियो लेंदी हो सकता है परंतु क्या होगा कि बड़ी कंसेप्ट के साथ होगा। ठीक है, तो चलिए अगला जो लिखा हुआ है, 1 जोड़ tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा कहाँ से आया। तो मेरे दोस्तों हम अभी ही बताए हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के बराबर होता है ना, उसी में हम क्या करते हैं, ये उस समय कर्ण से भाग किए थे, अब क्या करेंगे, आधार से भाग करेंगे, फिर एक बार और बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, लंब से भाग करेंगे। तो इस तरह से ये दोनों का फॉर्मूला आ जाएगा, ये वाला दोनों फार्मूला आता है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ तोड़ते हैं, वो आप करके खुद ही देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको तोड़ते हैं। इसको तोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर देखिए कि हमको चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा, और किस में चाहिए, तो कोसेक स्क्वायर में चाहिए। तो क्या होगा, ये कोसेक स्क्वायर था कोसेक स्क्वायर हो ही जाएगा, और ये जो प्लस में ना कुछ तो यहाँ पर प्लस होता है, नहीं किसी में साइन है तो वो प्लस होता है, और इधर आकर के वो माइनस हो गया। अब अगर हमको सिर्फ कॉट चाहिए तो आप लोग अब सीख गए हैं कि क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा इस पे, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस तरह से, और इसमें भी निकाला जा सकता है। हमको क्या कहें कि हमको कोसेक चाहिए, तो ये कोसेक इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट कोसेक थीटा बराबर √1 जोड़ कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर हमको और कुछ पूछ ले कि हमको एक चाहिए परंतु फॉर्मूला में कोसेक और कॉट चाहिए, तो क्या करेंगे, इस कॉट को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं पहले कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये कॉट इधर आकर के माइनस हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस तरह से भी फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, तो अगला स्टेप हाँ आप खुद कर सकते हैं। ये tan वाला ओ मिस कर गया, तो ये वाला आप खुद कर सकते हैं। हम कॉट वाला कर चुके हैं और साइन को कर चुके हैं। तो क्या करते हैं, अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। अगला स्टेप में क्या होता है फॉर्मूला मेरे दोस्तों, हम इसको इरेज कर दे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कर लीजिएगा। फार्मूला है सारे के सारे, और आपको रटना नहीं है, क्योंकि रटते हैं रट्टूमल, और रट्टूमल 3 इडियट फिल्म देखे होइएगा। उसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, चमत्कार का, हाँ अगर देखे होइएगा तो समझ सकते हैं। तो चलिए अगला हमको किसको तोड़ना है, इसको तोड़ते हैं। ये कहाँ से आया, ये फॉर्मूला साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये क्यों हुआ, साइन थीटा जो था उसमें कोसेक थीटा से हम गुना किए तो एक ही क्यों हुआ, 2 क्यों नहीं हुआ, बताइए। तो ये कहाँ से आया, कैसे आया और क्यों हुआ एक, तो हम इस पे एनालिसिस करते हैं। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण।
ठीक है, और गुना कीजिए। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है इसी का जस्ट विपरीत कर्ण बटे लंब। इसी की वजह से क्योंकि ये इसकी उल्टा है ये फॉर्मूला, इसीलिए ये इससे कट जाता है और ये इससे कट जाता है और 1 × 1 1 आ जाता है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गया? अगर ये बात समझ में आ गया तो एक लाइक तो बनता है। तो चलिए अब इससे और फॉर्मूला क्या निकल सकता है उसकी बातें कर लेते हैं। ये कहाँ से है वो तो पता चल गया। अब पता ये करते हैं कि इससे और फॉर्मूला हो सकता है। तो क्या हो सकता है? तो साइन थीटा पूछ लिया जा सकता है क्या कि साइन थीटा हमको कोसेक थीटा में बताइए, स्क्वायर में नहीं, सिर्फ कोसेक थीटा में। तो क्या करेंगे 1 बटे कोसेक थीटा लिख देंगे। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बनकर रेडी। इसी तरह से कोसेक थीटा भी पूछ दे तो 1 बटे साइन थीटा कर दीजिए। क्यों करते हैं? क्योंकि इधर गुना है दोनों तो एक भाग में जाएगा ही, तो ये नीचे में लिखाएगा ही, और लिखाएगा ही तो फॉर्मूला मेरा बनकर तैयार होएगा ही। बात समझ रहे हैं? तो चलिए अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। इसी तरह से ये tan थीटा बराबर 1 बटे cot थीटा हो सकता है। याद नहीं करिएगा, ठीक, सिर्फ ये दिमाग में रखिएगा कि tan का cot उल्टा होता है, इसलिए tan थीटा 1 बटे cot थीटा हुआ और cot थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा हुआ। ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखिए अब एक तीसरा फॉर्मूला मतलब और अगला फॉर्मूला ये आ रहा है। भाई ये कहाँ से आ गया? लो, तो हम इसको भी क्वालिफाई करते हैं, मतलब इसको भी पता लगाते हैं इसका कि कहाँ से आया। भाई हमको दोस्तों को परेशान कर रहे हो कहाँ से आया, इसका फुल रीज़न बता दो, तब उसके बाद आपको हम समझ जाएंगे अच्छा ये आदमी है। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, इस तरह से हम इसको बुला लेंगे। तो चलिए ये आया कहाँ से सो पता करते हैं। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा। तो ये आया हुआ कहाँ से है इसको पता करने के लिए आपको इसका फॉर्मूला लगाना होगा। क्या लगाना होगा? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पीछे वाला लंब बटे क्या होता है कर्ण, और मेन लाइन ये हुआ, ये वाला मेन लाइन, ये इसका लाइन, ये इसका लाइन, और कॉस थीटा का क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्तों 4 स्टेप में अगर कैलकुलेशन आता है तो क्या होता है कि मेन लाइन से ऊपर वाला को सीधे लिख दिया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत काम की चीज़ है। और नीचे वाले में क्या होता है पलट दिया जाता है, कर्ण ऊपर हो जाएगा और आधार नीचे हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। तो इससे क्या हुआ, ये कट गया मेरे दोस्तों। हमारे पास बचा क्या? लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार को क्या कहते हैं? ये tan थीटा का फॉर्मूला है। इसीलिए बात समझ में आ गया क्लियर? इसीलिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा को tan थीटा कहते हैं। अब बात समझ में आया? अब इससे परिचित हो गए, अब इसको भूलिएगा नहीं। अगले स्टेप में बढ़ते हैं कि ये कहाँ से आ गया। ये साइन थीटा में से 90 साइन में से 90 माइनस थीटा करते हैं तो कॉस थीटा क्यों आ जाता है? ये क्या लोचा है? तो चलिए इसको भी हम क्वालिफाई कर लेते हैं, मतलब इसको भी हम तोड़ते हैं। क्या है अभी पता चल जाएगा। आप लोग मेरे साथ हैं तो हम सबको तोड़ करके दिखा देंगे। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं तोड़ते हैं। तो ये दिया हुआ है साइन थीटा, किससे करते हैं माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा है। हाय मेरे दोस्तों, तो इसमें क्या कर सकते हैं? ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर क्यों आया? क्योंकि देखिए एक त्रिभुज से समझ सकते हैं, समकोण त्रिभुज में ये पूरा कांड होता है त्रिकोणमिति का। ठीक है, अगर ये तो 90 रहता ही है, अगर हम इसमें मान लेते हैं ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि हमको टोटल 180 चाहिए। ये दोनों मिला, ये 90 अगर हो गया तो ये दोनों मिला के 90 चाहिए। तो ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये 30 है तो ये क्या होगा 60, तभी तो 90 होगा। यानी कि 30 है तो ये क्या होगा 90 माइनस 30 यानी कि 60।
तो इस तरह से ये 90 माइनस थीटा है। तो हम लोग अगर इसके हिसाब से देखें तो साइन थीटा इसके हिसाब से लेते हैं साइन थीटा, तो मेरा जो फॉर्मूला आएगा वो लंब बटे कर्ण, यानी कि अगर नाम दे देते हैं तो क्या होगा, ए बी दिख रहा है मेरे दोस्तों, ए बी बटे बी सी। ठीक है, अगर हम वही बात इधर कर ले तो साइन इधर तो थीटा के जगह पर कितनी है, 90 माइनस थीटा है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा लंब, तो इसका लंब कौन सा हो गया, ये क्या हो गया, इसका लंब ये बी सी बटे ए बी, ओ सॉरी ए सी, ओ मिस कर गए, सॉरी, इसको कर्ण नहीं रख पाए। ठीक है, तो ये वीडियो क्या हो रहा है, लेंदी हो रहा है, तो इस वजह से इसको फॉर्मूला को आप रखें। और ऐसी बात नहीं है कि हमको पता नहीं है, पता ये है कि ये वीडियो लॉन्ग लेंदी हो रहा है, तो आप लोग करिएगा कि ये बड़ी लॉन्ग वीडियो है, इसको मत देखते हैं, तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इस वीडियो पे यही पूर्ण विराम लगा दिया। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तो अगले वीडियो इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए और लगातार बने रहिए। आपको गारंटी देते हैं कि आपको 90% से हाई स्कोर ना हुआ तो मेरे चैनल के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं होता है। इसलिए आप लोग मेरे साथ रहें और इसको सब्सक्राइब करके बनाए रखें, और जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोग पूरी की पूरी अच्छी तरह से देखें और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।